जरा सोचिए, जिस समंदर के किनारे बैठकर हम सूर्यास्त देखते हैं या छुट्टियां मनाते हैं, क्या वही समंदर भारत की 100 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने की सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है? लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए एक नया 7 पॉइंट रोड मैप देश के सामने रखा, सप्तधारा। और इस सप्तधारा में सबसे ज्यादा ध्यान जिसने खींचा वो था ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी तटीय सीमाओं को नो गो एरिया बनाकर रखने की पुरानी सोच को पीछे छोड़ दिया है और अब हम सीधे समंदर के सीने को चीरकर अपनी ऊर्जा और आर्थिक ताकत निकालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये ब्लू इकोनॉमी आखिर है क्या? ये सामान्य मरीन इकोनॉमी से कैसे अलग है और गहरे समंदर में छिपा वो कौन सा खजाना है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में भिड़ने को तैयार हैं? आज के इस 5 मिनट के वीडियो में हम समंदर की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां भारत का भविष्य लिखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बहुत से लोग मरीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मरीन इकोनॉमी यानी कि समुद्री अर्थव्यवस्था, ये इंसानों का पुराना तरीका है। समंदर में गए, जितनी मछली मिली सब पकड़ ली, जितना तेल मिला सब निकाल लिया, जहाजों से कचरा और धुआं समुद्र में छोड़ दिया, यानी सिर्फ दोहन और मुनाफा। फिर आती है ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था। ये वर्ल्ड बैंक और यूएन का वो नया मॉडल है जो कहता है कम और खाओ लेकिन समंदर को मारो मत। यानी आर्थिक विकास, रोजगार और व्यापार भी होगा, लेकिन समंदर के पर्यावरण और कोरल रीफ्स को बिना नुकसान पहुंचाए। आसान शब्दों में कहें तो मरीन इकोनॉमी समंदर का शोषण है, जबकि ब्लू इकोनॉमी समंदर का संरक्षण करते हुए कमाई करना है। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी विशाल तटरेखा है और लाखों वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले की घटिया सोच की वजह से हमने अपने 99% ऑफशोर तटीय इलाके को नो गो एरिया घोषित कर रखा था, यानी हम खुद ही समंदर में रिसर्च और खोज करने से डरते थे। लेकिन अब भारत ने उस नीति को बदल दिया है। सरकार ने 84,000 करोड़ से ज्यादा के समुद्र मंथन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसका मकसद क्या है? पहला, समंदर के नीचे छिपे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का खुद पता लगाना ताकि भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। दूसरा, गहरे पानी में मिलने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स निकालना जो आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और स्पेस रॉकेट्स के चिप्स बनाने में काम आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ब्लू इकोनॉमी सिर्फ तेल और मछली पकड़ने तक सीमित है। बिल्कुल नहीं, इसमें 5 बड़े पिलर्स शामिल हैं जो आने वाले सालों में करोड़ों नौकरियां पैदा करेंगे। सी फूड और सी वीड फार्मिंग, भारत से झींगे और सी फूड का ग्लोबल एक्सपोर्ट कई अरब डॉलर तक पहुंचाना। स्मार्ट पोर्ट्स, गुजरात से लेकर केरल और पश्चिम बंगाल तक अत्याधुनिक बंदरगाह बनाना ताकि सामान तेजी से एक्सपोर्ट हो सके। कोस्टल टूरिज्म, मालदीव या सेशेल्स की तर्ज पर भारत के अंडमान, लक्षद्वीप और तटीय राज्यों में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना। ऑफशोर विंड एनर्जी, समुद्र की तेज हवाओं से ग्रीन एनर्जी यानी कि ग्रीन बिजली बनाना। समुद्रयान और डीप ओशन मिशन, 6000 मीटर गहरे समंदर में जाकर भारत का झंडा गाड़ना। ब्लू इकोनॉमी भारत के जीडीपी में बड़ा योगदान देने के साथ साथ तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों मछुआरों और युवाओं की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। 21वीं सदी की असली जंग जमीन पर नहीं बल्कि महासागरों के कंट्रोल पर लड़ी जाएगी। जो देश समंदर के संसाधनों का सही और सस्टेनेबल इस्तेमाल करेगा वही दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा। भारत ने सप्तधारा के जरिए अपनी नीली क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। क्या आपको लगता है कि ब्लू इकोनॉमी भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाएगी? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरों के इस डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।